हुआ जब नासा का एक वैज्ञानिक केदारनाथ धाम पर गया और उसने जो देखा उसे देखकर वह नास्तिक से आस्तिक में परिवर्तित हो गया और भगवान भोलेनाथ का भक्त बन गया। और जब आप इस चमत्कार के बारे में जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि इस धरती पर 4 धाम सबसे वे पवित्र जगहें हैं और 4 धामों में से एक है केदारनाथ धाम, जो कि भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। 10 मई 2024 को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी भक्तजन उत्साहित है। केदारनाथ धाम के खुलने से पहले मंदिर के चारों ओर निरीक्षण किया जाता है ताकि किसी भी भक्त को कोई दिक्कत न हो, और साथ ही केदार धाम जाने वाले रास्तों को भी अच्छी तरह से जांचा जाता है। उसी काम के लिए 5 वैज्ञानिकों की एक टीम को काम पर लगा दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि केदार धाम खुलने से पहले मंदिर के आसपास के सड़कों का निरीक्षण करना है। वे सभी वैज्ञानिक सरकार के आदेशानुसार काम पर लग जाते हैं। उनमें से एक सीनियर वैज्ञानिक था जिसका नाम ललित था। वह वैज्ञानिक यहां से पहले नासा में एक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत रह चुका था। उसका दिमाग नासा में रहकर बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता का हो चुका था। उसका कहना था कि भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब बकवास होती है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज वह जहां जा रहा था वो भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। वहां पर जाकर उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। वह उन 5 वैज्ञानिकों की टीम को लीड भी कर रहा था। लेकिन जब वे साथ में बाबा केदार धाम के निरीक्षण के लिए निकले तो वे पैदल चलकर केदार धाम की ओर बढ़ने लगे ताकि अच्छी तरह से जांच की जा सके। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, वे अलग अलग गुट में होकर अपना कार्य करने लगे। वे जैसे जैसे मंदिर की ओर चढ़ाई करते जा रहे थे, उन्हें एक बेहद पवित्र ऊर्जा महसूस हो रही थी। फिर ललित नाम का वैज्ञानिक जब मंदिर के नजदीक जाने वाला ही था, तभी उसे एक तीव्र आवाज आती है जो कि किसी मंदिर की घंटी बजने की होती है। वह हैरानी से चारों दिशाओं में देखता है। वह पता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। वह बिल्कुल था। उसके साथ वाले वैज्ञानिक दूसरी ओर निरीक्षण कर रहे होंगे। तभी वह पाता है कि मंदिर के तो कपाट बंद है, लेकिन घंटी बजने की आवाज कहां से आई, और वह मंदिर अभी काफी दूर था। वहां तक पहुंचा नहीं था क्योंकि अभी मंदिर उसकी नजरों से काफी दूर था। उसने सोचा कि हवा तेज है, इसीलिए मंदिर से घंटी की आवाज आ गई होगी और शायद पुजारियों ने ही मंदिर की जांच के लिए कपाट खोल दिए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। दरअसल वह जब मंदिर के निकट गया तो मंदिर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसने पाया कि मंदिर के पीछे की ओर से घंटियां अभी भी बज रही थीं। वह दौड़कर मंदिर के पीछे गया तो उसने पाया कि वहां तो बर्फ की ओट में एक गुफा बनी हुई है। ललित पहली बार केदारनाथ गया था तो उसने सोचा कि मंदिर के पीछे भी कोई गुफा होगी। वह धीरे धीरे करके गुफा के अंदर जा रहा था। वे गुफा के काफी अंदर गया तो उसने पाया कि भगवान भोलेनाथ जी का एक बड़ा सा शिवलिंग वहां पर स्थापित था, जिसके पास से घंटियों की आवाज आ रही थी। वह आसपास देखने लगा। तभी वहां एक साधु आया और बोला, अरे तुम वही वैज्ञानिक हो ना जो कि भगवानों में आस्था नहीं रखते हो? ये सुनकर वैज्ञानिक के पसीने छूट गए। वह हैरानी से साधु की तरफ देखता ही जा रहा था। साधु ने कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जिसे इस गुफा में स्थित शिवलिंग के दर्शन हुए हैं। साधु उस वैज्ञानिक को मंदिर का इतिहास बताते हुए बोले कि ये वही मंदिर है जिसकी स्थापना पांडवों ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए की थी, और जब भोलेनाथ ने यहां पर अपने कदम रखे थे तभी से ये केदार धाम अलौकिक है। यह बोलकर साधु वहां से चल दिया। ललित नाम का वैज्ञानिक भी अचंभित होकर वहां से भागकर बाहर गया और अपने साथियों को ढूंढने लगा। जब बाकी के वैज्ञानिक उसे मिले तो उसने सारी बातें उन्हें बताई। उसके बाद एक वैज्ञानिक बोला, अरे सर, आप किस गुफा की बात कर रहे हैं? केदारनाथ के पीछे तो कोई गुफा ही नहीं। ललित को यकीन नहीं हुआ। वह उन सभी को गुफा वाली जगह पर ले गया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उसके पैरों तले से ही जमीन खिसक गई। उसने देखा कि जहां पर कुछ देर पहले एक विशालकाय गुफा थी और जिसके अंदर से घंटियों की आवाजें आ रही थीं, वह गुफा अचानक से गायब कैसे हो गई? वह वैज्ञानिक बिल्कुल भौचक्का रह गया था कि एक पल के लिए वह सोचने की शक्ति ही खो गया था, लेकिन फिर उसे अंतर्मन से लगा कि हो ना हो, यह कुछ तो अलौकिक शक्ति का चमत्कार ही है। फिर वह बाबा केदारनाथ धाम के सामने जाकर भोलेनाथ को नमस्कार करता है और कहता है कि हे त्रिलोकी, मुझे माफ करना, मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया, किंतु मैं अब समझ चुका हूं कि यह आपका ही चमत्कार है और आपके शिवलिंग रूपी दर्शन करके मैं धन्य हो गया। उसके बाद पूरी टीम को यकीन हो गया था
कि बाबा केदार में कुछ तो अलौकिक शक्ति है, लेकिन ललित नाम के उस वैज्ञानिक को अब तक यह समझ नहीं आया था कि आखिर कौन था वो साधु जिसने उसे उस गुफा की जानकारी दी थी। वह उन साधु महाराज को भी भोलेनाथ का ही कोई रूप समझ रहा था, और उस घटना के बाद वह वैज्ञानिक भगवान शिव का भक्त बन गया। साथ ही वह मानने लगा कि अगर यह मानकर चले कि जिसने ये दुनिया बनाई है वह प्रलौकिक है, जिसका किसी को नहीं पता, वही भगवान है। और वो कहते हैं कि बदलता तो हर जीव है और जो न बदले वही तो शिव है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा ले ताकि अगली वीडियो जल्द आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए हर हर महादेव।